चीज ऐसी है। परंतु ये जो वेदांत विद्या है ये ज्ञान जन्य ज्ञान नहीं है। माने ये परिच्छिन्न वस्तु का विज्ञान नहीं है। ये खंड देश, खंड काल या खंड अणु परमाणु उनका ये ज्ञान नहीं है। ये खंड खंड का ज्ञान नहीं है, ये अखंड का ज्ञान है। ये टुकड़े टुकड़े का ज्ञान नहीं है, ये जर्रे जर्रे का ज्ञान नहीं है, ये अपरिच्छिन्न का ज्ञान है। तो चाहे किसी भी पोथी में लिखा हो और चाहे किसी भी आचार्य इच्छा करनी पड़ती है कि ये बात जो कही गई है ये अविनाशी मन काल से अपरिच्छिन्न, ये परिपूर्ण अर्थात देश से अपरिच्छिन्न है ना, ये अद्वय अर्थात जड़ता और चेतनता के भेद से शून्य है, स्वस्वरूप भूत प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अपरिच्छिन्न ब्रह्म की विद्या है कि नहीं है। यदि ऐसे अद्वितीय आत्मा अथवा ब्रह्म के संबंध में वो विद्या है तब तो वो वेदांत विद्या है। और नहीं तो पोथी का नाम कुछ भी होए, आचार्य का नाम कुछ भी होए, जहां अद्वय ज्ञान नहीं है, ज्ञान की अद्वितीयता अद्वयता, न उसमें अनेक जीव हैं, न उसमें जुदा ईश्वर है, न उसमें जुदा जगत है, जहां एक अद्वय अखंड केवल ज्ञान ही ज्ञान है। जो इंद्रियों की अनुभूति से मालूम किया हुआ विषय ज्ञान नहीं है, जो मन के द्वारा कल्पिया हुआ है ना प्रियता मूलक ज्ञान नहीं है, जो केवल चित्त वृत्तियों की निवृत्ति से समाधि दशा में जाना हुआ पदार्थ नहीं है। समाधि दशा में जाना हुआ पदार्थ भी परिच्छिन्न है और प्रियता की वृत्ति से विशिष्ट जो अन्य का ज्ञान है ना, प्रयाण अपना परम प्रिय मान करके जिसका ज्ञान हमने प्राप्त किया है का वो ज्ञान नहीं है। और वृत्तियों को एकाग्र करके जिसको जाना है वो ज्ञान नहीं है, और विषयों के रूप में जिसको हम जानते हैं वो ज्ञान नहीं है। न ये विषय का ज्ञान है, न ये प्रिय का ज्ञान है, और न तो ये आत्मज्ञान है। नारायण, अद्भुत लीला है। समाधि में होने वाला आत्मज्ञान नहीं है, और गोलोक में वैकुंठ में है ना दिव्य देश में जाकर के प्राप्त होने वाला प्रिय का ज्ञान नहीं है, और सांसारिक दशा में विषयों का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान नहीं है। ये विषय ज्ञान नहीं है, ये स्वर्ग वैकुंठादि लोक में होने वाला प्रियता का ज्ञान नहीं है नारायण। और ये केवल व्यक्तिनिष्ठ है ना समाधि दशा में प्राप्त व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान नहीं है कि ये अखंड वस्तु, अद्वय वस्तु, और वो भी अपने से अभिन्न। यदि वो अपने से अलग होवे तो जड़ होवे, और यदि वो केवल अपना आप ही होवे तो परिच्छिन्न होवे। तो परिपूर्ण होने के कारण तो अद्वय और आत्मरूप होने के कारण चैतन्य, ये जो अद्वय चैतन्य है और जो ज्ञान जन्य ज्ञान नहीं है, अपौरुषेय है, इस विद्या को वेदांत विद्या कहते हैं। ये कोई साधारण लौकिक विद्या नहीं है। इसलिए जब नचिकेता ने ये प्रश्न किया किससे, यम से, तो यम देखो, एक तो मृत्यु माने सर्व के अभाव में विद्यमान नारायण, और दूसरे यम माने का वहां विशेष धर्म की उपस्थिति नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
यम है ना, यम रूप, यम रूप है, वहां न इंद्रियक विषय है और न इंद्रियक भोग है और न परिच्छिन्नता का अभिमान है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है। केवल अज्ञान जहां शेष है वहां के बारे में ये प्रश्न किया नचिकेता ने कि अंततो गत्वा ये है क्या चीज। एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहम वराणाम एष वरस्तृतीया। एक वर लौकिक संतुष्टि, दूसरा वर पारलौकिक तृप्ति, और बीच में जो तुमने यश दिया, रत्न की माला दी, प्रतिष्ठा दी, वो तो अवान्तर है वर, वो कोई स्वतंत्र वर नहीं है। तीसरा वर हमारा ये है कि हम सत्य के यथार्थ स्वरूप को जाने, और वो सत्य जो काल से कटता न हो, वो सत्य जो देश में परिच्छिन्न न होता हो। उस ईश्वर के बारे हम नहीं पूछते जो वहां होए और यहाँ न होए, या यहाँ होए वहां न होए, है ना। ऐसा ईश्वर हमको नहीं चाहिए, है ना। जो तब होए अब न होए, अब होए और तब न होए, ऐसा ईश्वर हमको नहीं चाहिए। जो यह होए वह न होए और जो वह होए यह न होए का ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए, जिसमें अब और तब, यहाँ और वहां, यह और वह, ये सारे अपने स्वरूप को खोकर उसके सिवाय और कुछ नहीं रहते हैं। वो जो अपना ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य जो आत्म तत्व है, उसका क्या स्वरूप है, ये प्रश्न है नचिकेता का। इसलिए इसके उत्तर में मृत्यु का देवता, मृत्यु का देवता माने जहां संपूर्ण नाम रूप का अभाव हो जाता है, वो सर्व निषेधावधि नेति नेति का देवता। यमराज माने नेति नेति का देवता, सर्व प्रतिषेध का देवता, सर्वाभाव का देवता, माने अपनी बुद्धि की वो अवस्था जहां दृश्य में और परिच्छिन्न में किंचित भी आग्रह नहीं है ना। अपनी बुद्धि की वो अवस्था इस प्रश्न के बारे में उत्तर देती है। प्रश्न भी चित्त की एक अवस्था है और उत्तर भी चित्त की एक अवस्था है। वो दो व्यक्ति में नहीं रहता। ये नहीं कि चेले में प्रश्न है और गुरु में उत्तर है, ऐसा नहीं। वो तो जिस अंतःकरण में प्रश्न है, यदि उसी अंतःकरण में उत्तर नहीं होगा तो समाधान होगा ही नहीं। बाधा क्या है? बाधा ये है कि प्रश्न दूसरे अंतःकरण में है, समाधान दूसरे अंतःकरण में है। ये तो आध्यात्मिक विषय है। बोला एक ने कहा, बोले हमारे मन में चाहे जितने सवाल हों, हमारे गुरुजी बड़े भारी जानकार हैं। कर भाई, तो गुरुजी जानकार है ना, तुम्हारा अंतःकरण तो जानकार नहीं है ना। तो बोले बाबा हम तो दुराचारी हैं, गुरुजी तो बड़े सदाचारी हैं। तो गुरुजी का सदाचार गुरुजी के साथ, तुम्हारा दुराचार तुम्हारे साथ। तो बोले कि हमारे हृदय में तो ईश्वर पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन हमारे गुरुजी के हृदय में तो बड़ा विश्वास है। कि उनका विश्वास तुम्हारे काम कैसे आवेगा? जब तुम जंगल में जाओगे, जब तुम एकांत में कहीं पड़ोगे, है ना, जब तुम्हारी मनोवृत्तियां तुमको दुख देने लगेंगी, तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान विश्वास ही तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा भला करेगा। ये बड़ा भारी संबल है, हो आत्मबल है, आत्म संबल है। हाँ, पुलिस के आधार पर तुम रात को एकांत जंगल में रह सकते हो? कानून के बल पर तुम शून्य खंडहर में रह सकते हो? कानून के बल पर तुम शेरों के बीच में रह सकते हो? न रह। वहां हृदय में जो ईश्वर विश्वास है वो तुमको बलवान बना करके रखेगा। वहां आत्मबल है ना, ईश्वर पर विश्वास ही आत्मबल बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर अगर तुम्हारे हृदय में ना आवे
है? और सवाल दूसरे के दिल में और जवाब दूसरे के दिल में, समाधान कहां से होगा? उसी दिल में जवाब आने चाहिए जिस दिल में सवाल हैं, उसी बुद्धि में है ना उत्तर आने चाहिए जिस बुद्धि में प्रश्न है। तो ये गुरु और चेला असल में दो जगह बैठे हुए नहीं हैं, एक ही हृदय में बैठे हुए हैं। गुरु जी जरा भीतर बैठे हुए हैं और चेला जी जरा बाहर बैठे हुए हैं, बोला है ना। तो अब ये कहो कि गुरु जी का मुंह हमारी तरफ, हमारा मुंह गुरु जी की तरफ, कि तब तक तो होगा प्रश्नोत्तर, और जब प्रश्नोत्तर तुम्हारा पूरा हो जाएगा तब गुरु जी का मुंह तुम्हारा मुंह हो जाएगा, गुरु जी का दिल तुम्हारा दिल, गुरु जी की पीठ तुम्हारी पीठ, गुरु जी का सिर तुम्हारा सिर। गुरु और चेला हृदय में एक हो जाएगा, एक और दोनों का मुंह, एक और दोनों की आंख, एक चीज दोनों को नजर आवेगी, एक चीज दोनों को नजर आवेगी, एक नजर से दोनों देखेंगे, एक दिल से दोनों प्यार करेंगे और एक बुद्धि से दोनों सोचेंगे। गुरु और चेला दोनों एक हो जाएगा। कहाँ? जहाँ तुम्हारे प्रश्नों का समाधान होकर के तुम प्रश्नकर्ता से उत्तरदाता हो जाओगे। तो ये बुद्धि की ही दो अवस्था हैं, एक प्रश्न करने वाली और एक उत्तर देने वाली। नारायण। अब पूछते हैं, प्रश्न ये उठता है कि अरे बाबा, तूने तो अद्वितीय आत्मा के बारे में, जो घटः अस्ति और घटः नास्ति, जैसे लौकिक विषय में अस्ति और नास्ति है ना, है और नहीं है, वैसे का घट के ज्ञाता के बारे में भी अस्ति नास्ति है क्या? नारायण सीताराम, भगवान का नाम लो। वैसा अस्ति नास्ति आत्मा के बारे में नहीं है, क्योंकि घड़ा कभी रहता है सामने और कभी नहीं रहता है। ऐसे आत्मा कभी अपने सामने होए और कभी न होए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा के बारे में मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कभी किसी को नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं पहले आत्मा नहीं था, वे अनुभव की प्रणाली से नहीं बोलते हैं, और जो कहते हैं आगे आत्मा नहीं रहेगा, वो भी अनुभव की प्रणाली से नहीं बोलते हैं, क्योंकि अहम नास्मि ये अनुभव किसी को नहीं हो सकता। बोले अच्छा, हम ये अनुभव करते हैं कि अहम नासम, मैं नहीं था, है ना। तो देखो, पूर्व काल माने भूतकाल और अपना विशेष अस्तित्व दोनों को वृत्ति में लेकर के तब न ये बोलते हो कि मैं नहीं था। तो हम तो उस वस्तु की चर्चा करते हैं जहां पूर्व काल और उत्तर काल में भेद नहीं रहता, जहां विशेष वस्तु और सामान्य वस्तु में भेद नहीं रहता। इसलिए अहम नासम, मैं पहले नहीं था, ये तुम वर्तमान में कल्पना कर रहे हो, ये अपने भूतपूर्व अनुभव का अनुवाद नहीं कर रहे हो। मैं नहीं था ये अनुभव का अनुवाद नहीं है, ये तो वर्तमान की कल्पना है। कैसा बोले? भविष्यति, भविष्य में मैं नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। अच्छा, ये तुम भविष्य में अनुभव करके अपने नास्तित्व की कल्पना करते हो कि वर्तमान काल में तुम्हारी वृत्ति की एक बदमाशी है जो ये कल्पना करती है कि आगे मैं नहीं रहूंगा। तो मैं नहीं हूं ये जब अनुभव की प्रणाली में नहीं है, तो मैं नहीं था और नहीं रहूंगा। ये अनुभव के पेट में जो भी मालूम पड़ेगा वो केवल अनुभव का विवर्त होगा। अनुभव का विवर्त होगा माने अनुभव के विपरीत ऐसा भासेगा कि इसलिए मैं नहीं था और नहीं होऊंगा, ये झूठी कल्पना है, और मैं हूं ये बिल्कुल सत्य है। अब इसमें भी जो देश से संबद्ध है, जो काल से संबद्ध है, जो वस्तु से संबद्ध है, जो विशेष है, जो आकार है ना, जो धर्म है, उसका निषेध करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो कि देखो तुम कौन हो। अब जमराज कहते हैं कि ये जो प्रश्न करने वाला है, ये सचमुच
इस आत्मज्ञान के उपदेश का अधिकारी है कि नहीं है? कि मयम एकांततो निष्प्रेयस साधनात्मक ज्ञानार्ह नवा इति एतत् परीक्षणार्थम आह यमः। अब ये गुरुजी बोलते हैं कि क्यों बेटा, तुम सचमुच तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि जो वस्तु निष्प्रयोजन होती है और बिल्कुल स्पष्ट होती है, उसके संबंध में प्रश्न करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये घड़ी अगर आपको दिखती है तो फिर पूछें ये घड़ी है क्या? अच्छा, एक बात और है, एक ने आके पूछा, क्यों स्वामी जी जग गए? तो आप कल्पना करो कि हम उसको ये जवाब दें कि नहीं नहीं अभी नहीं जगे हैं, तो हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? उसको शंका होगी कुछ है? और क्या बोलेगा? बोलेगा बिल्कुल साफ साफ आप बोल के हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आप सोते कैसे हैं? उसको संशय नहीं होगा हो कि नींद में जवाब दे रहे हैं, संशय होगा ही नहीं। तो जो बात बिल्कुल साफ साफ होती है उसमें संशय नहीं होता, वो तो सबको एक तरह की भासती है। अच्छा, अब महाराज कोई ऐसे होते हैं कि अब ऐसे पूछ दें कि कौवे के कै दांत आपको मालूम है? तो क्यों जी, आप लोगों को मालूम है कौवे के कै दांत होते हैं? बोले भाई कौवे के कै दांत ये जान के क्या करेंगे? बोले वो इसे जानने से कोई मतलब तो है नहीं, है ना? बोले इस मकान में कै खिड़की लगी हैं, है ना? ये खिड़की में और कितनी पत्तियां लगी हैं, है ना? ये बुद्धि की बेकारी का सबूत है ना? ये बुद्धि की बेकारी का सबूत है, वो बेकारी, ये बुद्धि बेकार है। माने जहां स्पष्ट वस्तु के बारे में भी प्रश्न हो गए, है ना, वो प्रश्न बेकार है। और जहां निष्प्रयोजन प्रश्न हो गए, उससे निष्क्रेयस की सिद्धि न होती हो, अभ्युदय की सिद्धि न होती हो, तो वो प्रश्न भी बेकार है। तो बोले आओ, है ना, ये आत्मज्ञान के बारे में जो प्रश्न है, ये तो अपने आत्मा की स्वतंत्रता को यदि हम जान जाएं तो दुनिया को उलट सकते हैं, और यदि परतंत्रता को जान जाएं तो हजारों विक्षेप से बच सकते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि आत्मा स्वतंत्र है कि परतंत्र है। अगर हम ये जान लें कि ये ईश्वर की मुट्ठी में है, ईश्वर के हाथ का खिलौना है, तब तो मजे ही आ जाए, फिर खेलो बाबा जैसे तेरी मौज हो, है ना, अपने कोई फिक्र ही नहीं। और ये मालूम हो जाए कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, क्या आनंद आवे। फिर तो हमारे बराबर कोई शहंशाह नहीं, कोई बादशाह नहीं, है ना। ये मालूम पड़ जाए कि ये मरता कभी नहीं है तो मौत का डर मिट जाए। ये मालूम पड़ जाए कि ये सुषुप्ति काल में भी बेवकूफ नहीं होता, प्रलय काल में भी मूर्छित नहीं होता, ये तो ज्ञान स्वरूप है, तो अज्ञान का डर मिट जाए। ये मालूम हो जाए कि दुख तो कभी इसको छूता ही नहीं। ये दुखी पने में भी जब रोता है ना, तब भी अपनी मौज में रहता है। इसके वो रोता भी है तो उसमें भी कहीं न कहीं अपना मजा रहता है रोने में। दिखाना चाहता है कि हम कितने प्रेमी हैं, है ना, बाद में खुश होता है कि हम कैसा रोए। कई लोग तो महाराज रो रो के आते हैं, बोलते आज सिनेमा में वो आंसू आए हैं हमारे, वो मजा आया है ना। और कई लोग मातम पुरसी करने के लिए जाते हैं ना, कोई मर जाता है और उसके यहाँ जाते हैं तो लौट के आते हैं, बोले महाराज आपसे क्या बताऊं, इतना बड़ा आदमी तो मर गया और मैंने वहां जाके देखा लोग हंस हंस के बात कर रहे थे, किसी की आंख में आंसू नहीं थे, और महाराज मैं जो गया सो तो मेरी आंख से झरझर आंसू गिर रहे थे, है ना। अपने रोने की बाद में इतनी तारीफ करता है वो, है ना। हाँ,
वो रोने का मजा लेके आता है। तो अपने स्वरूप में आनंद नहीं है, अपने स्वरूप में ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप में अनंत जीवन नहीं है, इस प्रकार की कल्पना करके सब लोग दुखी हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन अनंत है, उसमें न जन्म है न मरण है। तुम्हारा ज्ञान, कितनी यथार्थ वस्तुएं आती हैं सामने और चली जाती हैं, और कितनी मिथ्या वस्तुएं सामने आती हैं और चली जाती हैं। और तुम्हारा ज्ञान सूरज के समान प्रकाशमान रहता है। कितने दुख आए, दुख की घड़ियां आई, और कितनी सुख की घड़ियां आई और चली गईं, नहीं टिकी। तुम तो उनका मजा लेने वाले। आपको सुनाया, ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पर साल झगड़ा हुआ था ना, तो यहाँ जो आए थे नारायण घायल होके, वो क्या होते हैं, सब अफसर होते हैं ना, कोई कैप्टन होता है, कोई है ना कर्नल होता है, कोई क्या होता है ना। यहाँ आए थे अस्पताल में, तो किसी के पेट में वो गोली लगी थी, किसी का पांव टूट गया था, किसी का हाथ टूट गया था, तो हमको ले गए दिखाने पर। तो ये कर्नल से बात है, कर्नल होगा कैप्टन होगा ही, मेजर, एक मेजर से बात है नारायण, मेजर था। उसके बड़ी बड़ी प्रबल चोट आई थी। मैंने कहा कि देखो, बरस 6 महीने में तो एक घाव तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद जब तुम लोगों में बातचीत करोगे ना, तब ये कहोगे कि कैसे मैंने टैंक जाके दुश्मन का अपने हाथ से गोला फेंक के तोड़ा, और हमारे गोली लगी तब भी हमने ये काम किया, और हमारे चोट लगी तो ये काम किया, और हमारे दुख हुआ तो हमने ऐसे सहा। तुम अपनी बहादुरी के ऐसे संस्मरण लोगों को 6 महीने के बाद सुनाओगे कि सुन सुन के लोग भी आनंद लेंगे और तुमको सुनाने में बड़ा मजा आएगा। अरे तुम्हारे जीवन का तो इतिहास जो है ना, स्वर्णाक्षरों में लिख गया, और अब वो मरने के बाद नहीं, तुम जिंदगी में अपने मुंह से लोगों को सुनाओगे, क्या बढ़िया हुआ, अब वो अच्छा हो गया हो, तो उसकी चिट्ठी आई कि हम वैसे ही, सचमुच वैसे ही लोगों को सुनाते हैं, और हमको बड़ा मजा आता है ना, हमको बड़ा मजा आता है। तो ये जो दुख 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 लोग करते हैं ना, ये सचमुच दुखी होना जीवन का सत्य नहीं है ना। ये मूर्छित होना, बेवकूफ होना, जड़ होना, ये जीवन का सत्य नहीं है। ये मरना जन्मना, ये जीवन का सत्य नहीं है। अपना जो अनंत जीवन है, सच्चा जीवन है, वो तो इन 22 बाहरी जीवन के भीतर ऐसा मजेदार ढंग से चल रहा है, लेकिन लोगों की नजर जाती नहीं है। तो आत्मज्ञान है ना, देखो आत्मज्ञान एक सच्चाई का ज्ञान है, लेकिन ये सबको मालूम नहीं है कि आत्मा नित्य है कि अनित्य, आत्मा सत्य है कि असत्य है। तो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यदि ये ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें ऐसे निश्रेयस की प्राप्ति होगी, है ना। अभी तो जरा सी कोई बात होती है, चींटी मर गई, और रो रहे हैं महाराज कि हाय हाय हमसे तो चींटी मर गई, है ना। और महाराज कहीं एक पौधा पेड़ का लगाया है, हमको कई जगह पेड़ लगाने पड़ते हैं, वो है ना, कि बगीचे में जाते हैं ना लोग, अपने अपने बगीचे में ले जाते हैं, तो कहते हैं महाराज इस बगीचे में पेड़ लगा दिए। तो फिर जब कभी काम पड़ता है तो हम अपनी तारीफ करते हैं कि सेवा कुंज में हमारे लगाए हुए पेड़ हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं कि इस बगीचे में हमारे लगाए हुए पेड़ हैं। देखो छोटी छोटी बात को लेकर के हम अपने मन में कितने खुश होते हैं नारायण। तो ये छोटी बात से अभिमान आना, है ना, और छोटी बात से दिन भर में 25 दफे मरना। तो उन्होंने ऐसे, देखो हम जा रहे थे तो आंख टेढ़ी करके उन्होंने हमारी ओर देखा। हाँ, मिर्जापुर में लड़ाई हुई 2 जने में, क्यों कि तुमने हमको देख के अपनी मूंछ क्यों ऐंठ दी। हाँ, है ना, लाठी चल गई, है ना। तो दूसरे भले मानुस के पास गए तो उन्होंने कहा बाबा हमारे तो है ही नहीं तो हम भी ऐंठ के दिखा देते। तो बोले अच्छा ऐंठो, है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हमारे चित्त पर असर डालती हैं ना, अपनी आत्मा की महत्ता, उसकी विशालता नारायण, है ना, उसकी चेतनता,
उसकी ईश्वर की आत्मा के साथ एकता है, अद्वैता। ईश्वर ने कितनी सृष्टि देखी है आप गिन के बता सकते हैं? ईश्वर ने कितने प्रलय देखे हैं आप गिन के बता सकते हैं? हाँ, उसी के साथ आप एक हैं भला, उसी के साथ आप एक हैं। उसकी आत्मा और आपकी आत्मा एक है। आपके लिए सृष्टि और प्रलय का क्या महत्व है? जैसे ईश्वर के लिए सृष्टि होना और प्रलय होना, जन्मना और मरना, है ना, सोना और जागना, है ना, और जानना और न जानना, इसका जैसे जड़ता और चैतन्यता, इसका जैसे ईश्वर के लिए कोई महत्व नहीं है, सचमुच आपके लिए भी इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये तो सब प्रयोजन है ना, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान सब प्रयोजन है, इससे निश्रेयस की सिद्धि होती है। तो जमराज ने कहा कि जरा देखें, है ना, बेटे के मन में कितनी तीव्र इच्छा है। अपने मन से पूछो ना कि इस आत्मज्ञान ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम क्या क्या छोड़ सकते हो, कहां कहां से मुंह मोड़ सकते हो, जरा पूछो ना। बोले कि नचिकेता देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहि सुज्ञेयम अणुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीहि अतिमासृजैनाम् देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा। बेटा, पहले जमाने में देवताओं ने इस आत्मा के संबंध में बड़ी बड़ी जिज्ञासा की है। विचिकित्सिताम पुरा, खोज की है, जिज्ञासा की है, अनुसंधान किया है ना, इस आत्मा के संबंध में देवताओं ने। बोले जान लिया देवताओं ने? का नहीं सुज्ञेयम, देवताओं को भी इसका पता नहीं चला। अब आपको देखो, देवता एक तो पौराणिक विश्वास के अनुसार, है ना, देवता होते हैं। देवताओं के अनेक रूप होते हैं। हो आधिभौतिक देवता, आधिदैविक देवता, आध्यात्मिक देवता। तो आधिभौतिक देवता कौन है? कि ये जो लोग यंत्र ले लेके आत्मा की खोज करते हैं ना, विद्वान सो ही देवा। श्रुति ने कहा कि विद्वान, स्वामी दयानंद ने देवता शब्द का अर्थ विद्वान किया है, विद्वान सो ही देवा। बड़े बड़े पंडित लोग खोजने के लिए चले। तो एक ने कहा कि आत्मा नाम की कोई चीज शरीर में नहीं है, वो आप जानते हैं ना, उसका नाम चारबाक है। बोला आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, तो थोड़े दिन के लिए पैदा होती है और फिर मिट जाती है, बस यही इसका जीवन है। ईसाई मुसलमान धर्म में ऐसा बोलते हैं कि खुदा ने आत्मा को, ईश्वर ने आत्मा को पैदा किया, बोला, और फिर वो स्वर्ग में या नरक में हमेशा अपने कर्म के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार समझो। उनके यहाँ ईश्वर की इच्छा की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता नहीं है। ईश्वर बिल्कुल स्वतंत्र है। तो किसी को दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दिव्य लोक की प्राप्ति होती है, किसी को नरक की प्राप्ति होती है। परंतु एक बार आत्मा उत्पन्न होने के बाद फिर हमेशा रहता है, भले वो इस लोक में न रहे, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, फिर आत्मा मरता नहीं। पैदा तो होता है परंतु मरता नहीं। बौद्धों ने कहा कि आत्मा जो है वो पैदा तो नहीं होता है, बोला, हमेशा से है, लेकिन ज्ञान होने पर मर जाता है। देखो आपको तीन बात बताई ना, आत्मा पैदा भी होता है और मरता भी होता है, मरता भी है, बोला। और एक बोलते हैं
पैदा तो होता है लेकिन मरता नहीं है, और एक बोलते हैं कि पैदा तो नहीं हुआ है लेकिन मर जाता है। जैन लोगों में ऐसा मानते हैं कि आत्मा न पैदा हुआ है और न इसका आत्यंतिक नाश होता है भला, लेकिन ये शरीर के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है ना। हाथी के शरीर में हाथी और चींटी के शरीर में चींटी। हम किसी मत का खंडन करने के लिए आपको नहीं बता रहे, केवल है ना, केवल उस मत की सूचना दे रहे है ना। नैयायिक और वैशेषिक मानते हैं कि आत्मा कर्ता भोक्ता प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, ये न जन्मता है न मरता है ना, ये अनादि है और अनंत है। ये जन्म मृत्यु लौकिक तो होते हैं इसके, लेकिन आदि में कभी पैदा नहीं हुआ है और इसका कहीं अंत नहीं है बोला। सांख्य और योग मानते हैं कि आत्मा कर्ता तो नहीं है परंतु भोक्ता है, क्योंकि दृष्टा होना ही भोक्ता होना है। नारायण हे भगवान, परंतु अनेक है। देखो सब वैष्णव मानते हैं, शैव शाक्त गणपत्य सब उपासक मानते हैं क्या का आत्मा अलग अलग हैं और ये नियोज्य ईश्वर के अधीन कर्ता भी हैं, ईश्वर के अधीन भोक्ता भी हैं। ये परतंत्र हैं और ईश्वर जो है वो स्वतंत्र है, वो इनका संचालन करता है। किसी लोक में रखे, नरक में रखे, स्वर्ग में रखे, कर्म के अनुसार अपने लोक में रखे, अपने साथ लेके पैदा हो, सब अलग अलग। ये द्वैत वेदांत जो है महाराज, ये प्रत्यक्ष चैतन्य का स्वरूप बिल्कुल विलक्षण बताता है ना। वो क्या बताता है? तो वो कहता है कि कारण की जो आत्मा है, कार्य की वही आत्मा है। समूची धरती में जो आकाश है, एक कण में भी वही आकाश है बोला। ऐसे नहीं, समूची स्वप्न सृष्टि को जो चैतन्य देख रहा है, एक स्वप्न में एक व्यक्ति को भी वही चैतन्य देख रहा है। देश काल वस्तु के दृष्टा, देश काल वस्तु के प्रकाशक, देश काल वस्तु के अधिष्ठान है ना, स्वयं प्रकाश स्वरूप भूत चैतन्य में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो ये जो पंडित लेके जंत है ना, लेके खुर्दबीन और वो क्या प्रयोगशाला को क्या बोलते हैं, हाँ लेबोरेटरी, उसमें जो लोग महाराज आत्मा बटी बनाने की कोशिश में है ना, आत्मा का अमृत रस बना के शीशी में बेचने की कोशिश में है कि देवई रत्रापि चिकित्सितम हो, बी विशेषण चिकित्सितम, दवाई बनाने की कोशिश की कि जब आदमी मरे, विचिकित्सितम माने बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वैद्यों ने आत्मा की दवाई बनाने की कोशिश की, जब शरीर में से वो निकल जाए तो जरा भर देंगे उसमें, एक इंजेक्शन आत्मा का लगावेंगे और एक बटी खिलावेंगे, ना रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बोला, ऐसा हुआ नहीं। पहले भी इसके लिए बड़ा अनुसंधान किया विद्वानों। अब बोले दूसरा देखो, देवई का अर्थ, यदि इंद्र चाहे, वरुण चाहे, कुबेर चाहे, जिसको हम लोग स्वर्ग में देवता मानते हैं ना, तो वो चाहे कि आओ हम आत्मा को देख लें, तो वो तो भोग प्रधान व्यक्ति है ना, उनको तो अप्सरा चाहिए, उनको तो विमान चाहिए, उनको तो उद्यान चाहिए। तो विमान, उद्यान, अप्सरा है ना, बढ़िया वस्त्राभूषण, वो मुकुट और वो कुंडल और वो अस्त्र शस्त्र, तो वो तो महाराज भोग में लगे हुए हैं। वो कहते हैं आत्मा को जान के क्या करेंगे? तो भोगाधिक्य के कारण उनके मन में जिज्ञासा नहीं होती। और दैत्य जो हैं का उनको द्वेषाधिक्य के कारण जिज्ञासा नहीं होती, द्वेष ज्यादा है उनके चित्त में, है ना। और मनुष्य जो है ना, संग्रहाधिक्य के कारण इसको जिज्ञासा नहीं होती। ये इकट्ठा करें, ये इकट्ठा करें, ये इकट्ठा करें। ये पट्टा खुद भूखा रहता है, अगली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करता है। ये जो है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है, लोभ। लोभ जो है ना, दैत्य में द्वेष रूप दोष है, वो दूसरे का बुरा चाहता है। और देवता में इकट्ठा करने का दोष नहीं है, और तत्काल जो मिले सो भोग डालो, है ना।
भोग रूप दोष है। और मनुष्य में है ना अगली पीढ़ी के लिए इतनी फिकर, नारायण, जैसे जो तुम्हारा बेटा होगा वो क्या निकम्मा होगा, उसके क्या प्रारब्ध नहीं होगा, वो क्या कमाई नहीं करेगा, तो तुम काहे को 100 बरस का इंतजाम करते हो। अरे भाई बस 20 बरस बाद तुम्हारा बेटा कमाने लगेगा, सब काम कर लेगा, है ना। तुम तो है ना अभी तो पेट भर खाओ, ठीक पहनो, है ना, अपने चित्त को स्वस्थ रखो। तो मनुष्य जो है वो संग्रहाधिक्य के कारण तत्व ज्ञान से वंचित हो जाता है। तो देवैरत्रापि विचिकित्सिताम, भोग से गए देवता, द्वेष से गए दैत्य, संग्रह से गया मनुष्य। आप देखो, बोले आओ इंद्रियों से ढूंढें। देवई माने इंद्रिय। सूरज की रोशनी में आत्मा दिखेगा, अग्नि की रोशनी में आत्मा दिखेगा, चंद्रमा की रोशनी में आत्मा दिखेगा, करना न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आत्मा का वो स्वरूप है। क्या स्वरूप है आत्मा का? वो सूरज की रोशनी में माने आंख से नहीं दिखता है, वो चंद्रमा की रोशनी में माने मन से ध्यान करो। एक आदमी हो एकांत में ध्यान करने लगा, बड़े आदमी, नाम तो काय को लें उसका, है ना। अब वो महाराज एकांत में 20 बरस बैठा, तो जो अब वो उसको ऐसा अभिमान हो गया अपने तप का और अपने एकांत सेवन का कि वो सदगुरु के पास तो जाए नहीं, क्योंकि उसमें तो अभिमान छोड़ना पड़ता है ना, छोटा बने बिना तो कोई जाएगा नहीं, है ना। अपने में बड़प्पन का ख्याल आ गया। तो जो जो उसको मनोराज्य हो गए उसको वो इल्हाम समझे, ईश्वर का आदेश समझे कि ये ईश्वर की प्रेरणा आई, है ना। उसका मन एक शकल बना दे तो बोले कि ये ईश्वर आ गया, उसका मन एक बात बोल दे, बोले ये ईश्वर की आज्ञा आ गई। बोले जहां वेद नहीं पहुंचे थे वहां हम, जहां कृष्ण नहीं पहुंचे थे वहां हम, जहां राम नहीं पहुंचे थे वहां हम, जो पतंजलि और कपिल को नहीं सूझा सो हम, जो शंकराचार्य को नहीं सूझा सो हम। ये महाराज हम है ना। जो गुरु साहब में एक जगह आया है, गुरु ग्रंथ साहब में हो, कि जो मालिक के हुक्म को समझता है तो हउमय कहे न कोई, है ना। उसके मन में अहम की जागृति नहीं होती है ना, अहम नहीं आता है। परमात्मा को जो जानता है अहम नहीं आता। तो देखो, बोले मन जो है वो ध्यान से जो चीज बनाई जाती है उसमें अपनी वासना होती है, उसमें अपनी प्रियता होती है ना। तो ध्यान में अपनी वासना और प्रियता और इंद्रियों में असामर्थ्य, और देवता लोग इंद्रियों के द्वारा ही दिखा सकते हैं, है ना। बोले अच्छा बोल के बतावेंगे, देवैरत्रापि विचिकित्सिताम। अग्नि देवता ने भी वाणी के द्वारा बहुत बोलने की कोशिश की, तब फिर आखिर है क्या है? जदादित्यगतम तेजो जगद भासयते खिलाम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूरज में रोशनी कहां से आती है, चंद्रमा में रोशनी कहां से आती है, अग्नि में रोशनी कहां से आती है? माने हमारी आंख कैसे देखती है, हमारा मन कैसे सोचता है, हमारी जीभ कैसे बोलती है। इस आध्यात्मिक ज्योति का पता लगाओ, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये देवता जो हैं, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा आदि, ये भी हार गए, और इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जो हैं ये भी हार गए, और ये आंख, नाक, कान, जीभ और मन जो शरीर में है ना, ये भी हार गए। नहीं सुज्ञेयम, पता नहीं लगाओ, और पता नहीं लगाओ। हमारे गांव में अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, अनंत चतुर्दशी। तो 14 गांठ लगा के एक सूप बनाते हैं। अभी गांव की बात सुनाते हैं आप। तो एक सूत में 14 गांठ लगाते हैं। हमको लगाना आता है वो गांठ, बोला हमने सैकड़ों अनंत में वो गांठ लगाई है। ऐसा तो फिर उसकी पूजा करते हैं। पूजा करके फिर जो तांबे का या सोने का या चांदी का अनंत होता है ना, उसमें भी 14 गांठ होती है, यहां पहनने वाला।
तो दूध में डाल देते हैं। तो एक आदमी उसमें हाथ डाल के ढूंढता है, तो पूछते हैं कि क्या ढूंढेला, क्या ढूंढते हो? बोले अनंत, अनंत ढूंढते हैं। क्या पवला मन मिल गया? बोले नहीं, है ना, वो क्षीर सागर में नहीं है। वो बोला वो क्षीर सागर में नहीं है, वो दूध के समुद्र में नहीं है, वो तमस के समुद्र में नहीं है, रजस के समुद्र में नहीं है, सत्व के समुद्र में नहीं है। उसमें ये सब समुद्र अपनी सत्ता छोड़ देते हैं। बोला इनका समुद्रेक और इनकी शांति, इनका ज्वार और इनका भाटा सब बंद हो जाता है। ऐसा है वो समुद्र, अणुरेश धर्म नारायण नहीं सुज्ञेयम। क्यों? कि बोले बहुत सूक्ष्म है। अणुरेश एष धर्म आत्मा, आत्मा का नाम धर्म है। बौद्ध धर्म में आत्मा शब्द को धर्म बोलते हैं। नारायण। अच्छा, और गौड़पाद कारिका में भी आत्मा के लिए चौथे प्रकरण में धर्म शब्द का बहुत प्रयोग है, अलाप शांति में। तो कई लोगों ने कहा कि बौद्ध धर्म में आत्मा को धर्म बोलते हैं और कारिका में भी आत्मा को धर्म लिखा है। नारायण। तो ये बौद्ध धर्म से लेकर के उन्होंने आत्मा को धर्म कहा। ये जो कठोपनिषद में है ना, ये अणुरेश धर्म, ये धर्म शब्द आत्मा के लिए है। और शंकराचार्य ने इसका यही भाष्य किया है, आत्माख्यो धर्म, आत्मा नामक धर्म। अब ये कठोपनिषद जो है ये बुद्ध से बहुत पहले का है ना। ये तो तैत्तिरीयारण्यक में भी है और काठकारण्यक जो है काठकारण्यक है। और ये वो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद की एक खास संहिता है। तो ये तो चारों वेद बुद्ध के समय में पहले मौजूद ही थे। उनमें से बहुत पुरानी उपनिषदों में से एक उपनिषद है। तो आत्मा को बोलते हैं धर्म। धर्म क्यों बोलते हैं? बोले धारणा। ये जो देखो हाथ, जब रोटी लेके हाथ चलता है ना, या चम्मच में लेके जब हम भोजन मुंह में डालने लगते हैं, तो ये नाक में क्यों नहीं डाल देता, मुंह में क्यों डालता है? जब हमको पानी पीना होता है तो कान में क्यों नहीं डालते हैं? अब डॉक्टर लोग तो नाक से पानी पिलाते हैं, तो नाक से बाबा नहीं, वो तो नस से भी पिला देते हैं, है ना। तो नस में सुई डाल के पिला देते हैं, है ना। वो तो सीधे पेट में भी पहुंचा देते हैं, है ना? लेकिन ये हमारा हाथ जो है, अच्छा ये आप विचार करो कि खून ठीक ठीक नाड़ियों से क्यों चलता है ना। नाड़ियों में जो रक्त में जो कंपन होता है, नाड़ियों में जो कंपन होता है, वो क्यों होता है? और होने के साथ साथ एक दूसरे का पूरक क्यों होता है? एक दूसरे का पूरक क्यों होता है? बोला ये जो एक क्रिया दूसरी क्रिया की पूरक होती है। पांव तो फिसले, पांव फिसले और हाथ तुरंत टेक दे हो, है ना। और आंख में कोई चीज पड़ने वाली होए और मच्छर घुसने वाला होए और हाथ जाके तुरंत उसको उड़ा दे। और सोते समय भी ऐसा होता है, नींद में भी ऐसा होता है, अनजान में हाथ काम करता है। तो ये शरीर की व्यवस्था का धारण करने वाला कौन है ना। बोले सबके शरीर में एक एक मैं है, इसी को आत्मा बोलते हैं। सबके शरीर में एक एक मैं है, जिसकी उपस्थिति में शरीर की व्यवस्था दूसरे ढंग की होती है और जिसकी अनुपस्थिति में शरीर की व्यवस्था दूसरे ढंग की हो जाती है। जिसकी अनुपस्थिति में दुर्गंध आने लगती है शरीर में, है ना। रक्त जो है वो पानी हो जाता है। बोले ये तो एक प्रकार की चेतना है कि ठीक है, सब शरीरों में अलग अलग, चींटी के शरीर में अलग
और मनुष्य के शरीर में अलग, पशु के शरीर में अलग, पक्षी के शरीर में अलग, परंतु इस चेतना का जो तात्विक रूप है वो सारी सृष्टि में एक है। बोले सारी सृष्टि में ही नहीं, जहां सृष्टि नहीं है वहां भी उसका रूप यही है, क्योंकि सृष्टि के ना ही रूप अनुभव का भी प्रकाशक यही है ना। बोले ये हां और ना ही, इन दोनों के अनुभव के अनुकूल जो शक्ति है, उस शक्ति से जो अवच्छिन्नता है पूर्ण में, अद्वितीय में जो अवच्छिन्नता है, उस अवच्छिन्नता से भी अनवच्छिन्न जो तत्व है ना, उसको प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म बोलते हैं। अणुरेश धर्म, ये प्रत्यक्षतम धर्म, ये आत्मा बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा या सूर्य की रोशनी में या ब्रह्मा इंद्र इत्यादि के द्वारा ये जानने योग्य नहीं है। कतब कान्यम वरम नचिकेतो वृणेश्व, हे नचिकेतास तुम दूसरा वर मांग लो। मां उपरोत्सी ही एनम मां अतिसृज, मुझे तुम घेरे में मत डालो, है ना, मुझे तुम बांधो मत, रोको मत कि तुमने तीसरा वर देने को कहा है और अब मैंने जो मांगा है तो तुमको देना पड़ेगा। जैसे कर्जदार को कर्ज देने वाला चारों ओर से घेर लेता है कि तुम्हें हमारा कर्ज चुकाना पड़ेगा, वैसे तुम हमको मत घेरो। एनम वरम माम प्रति अतिसृज, अब इस वर को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो, इस वर का परित्याग करो, ये तीसरा वर देने योग्य नहीं है। नचिकेता ने कहा कि बस बस, अब तो बिल्कुल पक्की बात हो गई है ना कि तुम ये वर दे सकते हो और तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई ये वर नहीं दे सकता, तो अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद वैराग्य का जो प्रकरण है वो फिर सुना। से यमराज ने एक बात तो ये कही कि ये आत्मविज्ञान बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं होता, वे भी अनादिकाल से इसके संबंध में जिज्ञासा रखते हैं। तो कल आपको सुनाया था कि सूर्यादि रूप जो देवता हैं आकाशस्थ, तो वे भी इस परमात्मक ज्योति को जान नहीं सकते, उनके द्वारा ये ज्योति प्रकाशित नहीं होती, उनको प्रकाशित करते हैं। और द्यूलोक में रहने वाले, स्वर्गादि लोक में रहने वाले जो देवता हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि, वे भी इसको नहीं जान सकते। और अध्यात्म ज्योति जो है, ज्योति जो है, नेत्र, वाक, मन, ये भी इसको नहीं जान सकते, इनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है। क्योंकि ये वस्तु, ये धर्म बहुत अणु है, सूक्ष्म है। इसलिए हे नचिकेता तुम दूसरा वर मांग लो, और जैसे कोई ऋण देने वाला अपने ऋणी को बाध्य करता है कि तुम हमारा ऋण चुकाओ, वैसे मैं तो तुम्हें वर दे चुका हूं, तुम्हारा ऋणी हूं, मेरे ऊपर दबाव मत डालो कि इस प्रश्न का उत्तर दो। माम प्रति एनम अतिसृज, छोड़ दो, इस मांग को तुम छोड़ दो। इस पर नचिकेता बोलते हैं कि देवैरत्रापि विचिकित्सितम किलो
बड़े बड़े देवताओं को भी इस संबंध में विचिकित्सा है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, वे भी इसका निर्णय नहीं जानते हैं। उपनिषद में विचिकित्सा शब्द जो है वो संशय के अर्थ में, प्रश्न के अर्थ में, जिज्ञासा के अर्थ में आता है। जैसे एक चिकित्सक होता है, जब वो रोगी की चिकित्सा करता है, चिकित्सा, तो इसको क्या रोग है, कौन से लक्षण हैं और उनका कारण क्या है, निदान क्या है, और आगे ये रोग कौन सा रूप ग्रहण कर सकता है। तो रोग के लक्षण क्या हैं, रोग का कारण क्या है, रोग क्या रूप ग्रहण कर सकता है, आगे रोग का परिणाम क्या है, और इसकी शांति कैसे होगी, इन सब बातों पर वो विचार करके रोग और उसकी शांति के लिए प्रयोग दोनों का निश्चय करता है, योग भी प्रयोग भी। तो इसी प्रकार ये जो अध्यात्म ज्ञान है, इसकी जब जिज्ञासा किसी के हृदय में जागृत होती है, किसी किसी के हृदय में जागृत होती है, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि हमको भोग मिले और हमको ही नहीं, हमारे बेटे, नाती, पोते, परपोते को भी मिले, ये चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया महल हो, मकान, बहुत धन हो, बहुत बड़ा परिवार हो। लोग आंख से दिखने वाली वस्तु को चाहते हैं, इस सूक्ष्म वस्तु को चाहने वाले तो बहुत थोड़े होते हैं। तो आंख को मजा आवे, कान को मजा आवे, नाक को मजा आवे, जीभ को मजा आवे, अपने दिल को वासना के अनुरूप कोई वस्तु मिले, जो हम दुनिया में चाहते हैं वही मिले। इसमें संसार के लोग फंसे हुए हैं। जो सबके भीतर गुफा में छिपी हुई वस्तु है, उसको कौन चाहते हैं? तो देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल, हमारी किसी भी इंद्रिय को इसके बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये तो कहते हैं वो कि हमें भीतर से कोई प्रकाश देने वाला है, परंतु वो कौन है ये इंद्रियां नहीं बता सकते। सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में भीतर से प्रकाश देने वाला है, परंतु वो कौन है इसको सूर्य, अग्नि, चंद्रमा नहीं बता सकते। क्या इसको ब्रह्मा भी जो बहिर्मुख हैं नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहिर्मुखता के विपरीत वस्तु है। वो देश की सीमा, काल की सीमा, वस्तु की सीमा, व्यक्ति की सीमा, जाति की सीमा, राष्ट्र की सीमा, ये तो महाराज नए नए कर्तव्य रोज पैदा करती रहती है। ये संभालो, ये संभालो, ये बिगड़ा, ये बिगड़ा। परंतु ये अध्यात्म ज्ञान जो है कि ये तो एक शाश्वत समस्या का समाधान है। ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देने वाला है। ये छोटी छोटी वस्तुओं की जो पकड़ है दुनिया में, उससे मुक्त करने वाला है। कि इसकी चाह तो बहुत थोड़े लोगों को होती है। तो आओ भाई इसी को जाने, तो तुम जान लो जाके। बोले त्वंच मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ, जब देवताओं को भी मालूम नहीं पड़ता जल्दी, और तुम स्वयं मृत्युदेव न जमराज ये कह रहे हो
कि ये जो वस्तु है ये सुज्ञेय नहीं है। हे मृत्यु, त्वं च जत सुज्ञेयम न आत्थ, इसको तुमने भी कहा कि इसको जानना बड़ा कठिन है। बोले अच्छा भाई, तुम स्वयं नहीं जान सकते, देवता लोग भी स्वयं नहीं जान पाते हैं, तुम स्वयं भी इसको नहीं जान पाओगे, क्योंकि जानने के जितने औजार हैं वो सब बाहरी चीजों को जानने के लिए ही हैं। बोले हम खुर्दबीन से एक अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को देखते हैं। बोले आंख हो तब न देखते हो, आंख न हो तो खुर्दबीन से कैसे देखोगे? कि हमने दूरबीन से एक नए तारे का पता लगाया है। ये बहुत अच्छा किया तुमने पता लगाया, परंतु खुर्दबीन तो तब काम करता है ना जब आंख में होवे। आंख होवे, आंख न हो तो दूरबीन क्या करेगा? दूरवीक्षण और क्षुद्र वीक्षण यंत्र क्या करेंगे यदि नेत्र न हो तो? और वो तो नेत्र का ही दृश्य नहीं है। नेत्र को ज्योति कहाँ से मिलती है, वो क्या चीज है, उसको देखना है। कान को ज्योति कहाँ से मिलती है, हृदय को ज्योति कहाँ से मिलती है, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को ज्योति कहाँ से मिलती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के महाप्रलय को ज्योति कहाँ से मिलती है, उसको प्रकाश कहाँ से मिलता है, उस वस्तु को देखना है। तो तुमने भी कहा कि वो तो सुज्ञेय नहीं है, बड़ा कठिन है उसको जानना। बोले हाँ, जानना तो कठिन है, लेकिन तुम्हारी लगन बहुत अच्छी है, तुम और किसी के पास जाके जान लेना, बाबा मुझको तो छोड़ो। तो बोले वक्ता चास्य त्वादृग अन्यो न लभ्यो। तो ये बहुत गंभीर ज्ञान है और बड़ी सुगमता से जानने में आने वाला नहीं है, और इसका वक्ता भी सुगमता से नहीं मिलता है। बोले जाओ भाई, गली गली में श्रोत्री, गली गली में ब्राह्मणिष्ठ है ना, महाराज मंच पर बैठे और व्याख्यान देना आया, लाउड स्पीकर के सामने बोले कि महामंडलेश्वर। हम हंसी उड़ाने के लिए बात नहीं कहते। ब्रह्म ज्ञान बड़ी दुर्लभ वस्तु है। काशी में जाते हैं तो वहां के जो पंडित हैं वेदांताचार्य, एक नहीं कितने, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग के अध्यक्ष भी मेरे पास आते हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष हैं वेदांत के, उपकुलपति की बात, वाइस चांसलर की बात नहीं करता, क्योंकि वाइस चांसलर तो ऐसे लोग भी होते हैं जो वेदांत नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। लेकिन जो वेदांत विभाग के अध्यक्ष हैं, जो प्राच्य विद्या विभाग के अध्यक्ष हैं, उन विद्वानों से जब बात होती है तब मालूम पड़ता है कि ये वेदांत है ना, जैसे तिल की ओट में पहाड़ छिपा होए, ऐसे उन बड़े बड़े विद्वानों के वैदुष्य की ओट में छिपा हुआ है। वे बड़े बड़े विद्वान, वे वेदांताचार्य, वो वेदांत से, शंकर वेदांत से डॉक्टरेट करके है ना, फिलॉसफी के, दर्शन शास्त्र के आचार्य होके, अरे वो अपने बारे में तो कुछ जानते ही नहीं है।
नारद जी कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में कि सोहम भगवत सोचामी। सनत कुमार जी से कहते हैं मुझे बहुत दुख है, शोक है, मंत्रविद एवं अहम अस्मि, मैं केवल वेदों को जानता हूँ, वेदों के मंत्रों को जानता हूँ, उनके अर्थ को जानता हूँ, परंतु मैं आत्मविद नहीं हूँ। परंतु मैंने आपसे सुना है, श्रुतम भगवत दृश्य किया, आप सरीखे महापुरुषों से मैंने सुना है कि तरति शोकम आत्मवेद, जो आत्मवेदता पुरुष होता है वो शोक से तर जाता है। जो वेदांत शास्त्र का पंडित होता है वो वेदांत महाविद्यालय में अध्यापक हो सकता है, वेदांत महाविद्यालय का प्रिंसिपल हो सकता है ना। लेकिन आत्मविद पुरुष जो होता है उसके लिए अध्यापक होना, प्राध्यापक होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए कुलपति होना आवश्यक नहीं है। तो उसके लिए तो तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मज्ञ पुरुष होता है वो शोक के परले पार पहुंच जाता है। नारद जी कहते हैं कि तुम विना पिता, तुम हमारे पिता हो, शोकस्य परम पारम पारयतु भगवान, हमको आप शोक के उस पार पहुंचा दीजिए। हमको अक्षर ज्ञान नहीं चाहिए, वाक्य ज्ञान नहीं चाहिए, हमको मंत्र ज्ञान नहीं चाहिए। ऋग्वेदम भगवोद्धेनि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वांगिरसम, हमने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, हमने अथर्वांगिरस पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं शोक से ग्रस्त हूँ, आप मुझे शोक से परले पार ले चलिए। इसी से श्रुति कहती है आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, इसका वक्ता आश्चर्य रूप होता है। एक ऐसी बात को वो कहता है जो वाणी से कही नहीं जा सकती। वो कितना बड़ा कौशल है कि जो अवाच्य पद है, अवांग मनस गोचर है, जहां वाणी की पहुंच नहीं, मन की पहुंच नहीं, न विद्मो न विजानी महा, जिसके लिए श्रुति कहती है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। दूर मथो विदितात अविदितात आदि, जो विदित से भी दूर है, अविदित से भी दूर है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्र च कृता कृतात्, जो धर्म से परे है, जो अधर्म से परे है, जो कर्म से परे है, जो कर्माभाव से निष्कर्म से भी परे है, और अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूत से भी परे है और भव्य से भी परे है, भविष्य से भी परे है, भूत से भी परे है, कर्म से भी परे है, कर्म के फल से भी परे है, ज्ञात से भी परे है, अज्ञात से भी परे है। जहां वाणी और मन और बुद्धि की गति नहीं, उस वस्तु को किसी संकेत से, किसी इशारे से अपने शिष्य को समझा सकना, जिज्ञासु को समझा सकना, ये कितने आश्चर्य का समझाना है। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, इसका वक्ता आश्चर्य रूप है, और इसको जो प्राप्त कर लेता है वो भी आश्चर्य रूप है। दुनिया में दोनों आश्चर्य हैं। क्या? वक्ता भी आश्चर्य और लब्धा भी आश्चर्य। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनाम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा येनाम वेद न चैव कश्चित्। एक महात्मा पुस्तक पढ़ रहे, किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो महात्मा जी? बोले ये पढ़ रहा हूं कि इसमें मेरी तारीफ क्या लिखी हुई है, मेरी प्रशंसा क्या लिखी हुई है, मेरे बारे में क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। तो यही पढ़ते हैं वो, यही है। तो बोले एक महात्मा घास छील रहे थे,
राजा गए उनके पास, महाराज है ना, ब्रह्म का स्वरूप बताओ। बोले उतार दे मुकुट, है ना। मुकुट था जब कौन? बोले राजा। मुकुट नहीं तब कौन? बोले मनुष्य। तो देख मेरे हाथ में खुरपा, मैं कौन? का घसियारा। का छोड़ दिया खुरपा, का आपका मनुष्य, है ना। मुकुट और खुरपे की उपाधि गई और घसियारा और राजा गया, है ना, मनुष्य रह गया, है ना। इसका नाम तत्वज्ञान है। वो अंतःकरण की उपाधि लेके बैठ गए तो घसियारे हो गए, है ना। माया की उपाधि लेकर के बैठ गए तो मुकुटधारी हो गए, महाराजा हो गए। माया का मुकुट उतार दिया, अविद्या का खुरपा हटा दिया, है ना। न जीव न ईश्वर न, दोनों में एक अखंड संबिन मात्र वस्तु, संबिन मात्र वस्तु, जिसमें दोनों उपाधि के कारण भासते हैं। नारायण। तो महात्माओं के समझाने का ढंग, ये नेति नेति की प्रक्रिया अद्भुत है, विचित्र है। ये नेति नेति की प्रक्रिया है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करे, सबको तो नहीं कर दिया, जरा अपने को भी नहीं करो, है ना। कि महाराज अपने को नहीं करते हैं तब भी बच रहते हैं, है ना। अच्छा, अपने को नहीं करने वाले तुम ही हो, बच गए। कहाँ बच गए? करे काल में मरे तो नहीं? का नहीं। कब देश में छोटे तो नहीं पड़े? का नहीं, है ना। कब वस्तुओं में तुम्हारा कुछ वजन तो नहीं बना? कब बना महाराज, कब बना तो उसको भी हटा दो। कब जो शेष बचा सो बोले ये नन्हा मुन्ना नहीं है ना। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो विवर्त शक्ति है, उस विवर्त शक्ति का अधिष्ठान है ना। ये तो ब्रह्म है, ये तो अद्वितीय है। ये महाराज निरूपण की शैली तो वक्ताचास्य तो आदृगण्यो न लभ्य। बड़े बड़े देवताओं के मन में तो इसके प्रति जिज्ञासा, और स्वयं मृत्यु देवता देवाधिदेव कहता है कि ये सुज्ञेय नहीं, और तुम्हारे सरीखा ब्रह्म विद्या का उपदेष्टा दूसरा कोई मिलने वाला नहीं। अन्वेष्यमाणों की शंकराचार्य भगवान ने कहा कि यदि हम हाथ में मसाल लेकर के ढूंढने के लिए निकले, शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में ऐसे किया। नचिकेता ने कहा कि महाराज यदि हम हाथ में मसाल लेकर के और दुनिया में कहीं ढूंढने जाएं, है ना, ढूंढने जाएं कि तुम्हारे समान वक्ता मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, है ना। तो संदेह है, क्यों? बोले देवताओं को भी तो समझ में नहीं आता, इसलिए तो संदिग्ध है। आत्मा का स्वरूप क्या है? निर्विशेष की सविशेष, निर्गुण की सगुण, निराकार की साकार है, सादी की अनादि, शांत की अनंत, परिपूर्ण की परिच्छिन्न, है ना, मैं और तुम के भेद से ग्रस्त की अग्रस्त, है ना। और दूसरे का आत्मा का ज्ञान सब प्रयोजन भी है। सब प्रयोजन क्या है? अयम तो बरो निश्रेयस प्राप्त है। तो इसके जान लेने से प्रयोजन की सिद्धि होती है। जिसके जानने से कोई प्रयोजन ही न सिद्ध हो, उसको जान के क्या करेंगे? आपको एक बात सुनावें। हमारे पूर्व मीमांसा के जो दार्शनिक हैं, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, स्वयं सबर स्वामी, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा के सूत्र लिखे और सबर स्वामी ने उस पर भाष्य बनाया। सबसे प्राचीन भाष्य सबर स्वामी का मिलता है, उस पर कुमारिल भट्ट का वार्तिक है। तो बड़ा विस्तार है पूर्व मीमांसा का। तो उसमें जब धर्म का लक्षण बताना हुआ ना, कि धर्म का लक्षण क्या है,
तो पहले तो बड़ा ही शास्त्रार्थ किया कि धर्म का लक्षण ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना। अंत में महाराज सारे लक्षण जैसे छोड़ दिए हों। 14 लक्षणोर्थो धर्मा, ये दूसरे सूत्र के भाष्य में उन्होंने कहा जो जह श्रेयस्कर स धर्म, जो जो श्रेयस्कर है वो धर्म है। अरे नारायण, है ना। अंत में धर्म का लक्षण क्या निकला कि जिसकी श्रेयस साधनता निश्चित है उसको धर्म कहते हैं। यदि धर्म से श्रेय की सिद्धि न होती होए, धर्म से यदि हमारा कल्याण न होता होए, तो अकल्याणकारी धर्म नहीं होता, कल्याणकारी धर्म होता है। तो यदि जिज्ञासा से, ब्रह्म जिज्ञासा से, आत्मविज्ञान से श्रेयस की प्राप्ति न होती होए, देखो अपने को देह माना तो पूंछ जुड़ी भला। नारायण। तो ऐसा है कि पशुओं के, पक्षियों के, जानवरों के जो पूंछ होती है वो तो उनके साथ लगी रहती है, दिखती है वो। और परंतु मनुष्य ने अपने को देह माना तो इसके साथ जो पूंछ जुड़ी वो आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, वो मन से दिखाई पड़ती है। बोला कितने लोगों को घसीट, किनके साथ घसीटते हुए घूम रहे हो और कितनों को घसीट रहे हो। ये देह के साथ पूंछ जुड़ गई, अनुबंध बोलते हैं इसको। बोला तुम्हारे साथ बांधी हुई एक पूंछ है ना, बांधी हुई पूंछ लगी, जन्म मरण लग गया तुम्हारे साथ। अपने को प्राण माना तो भूख प्यास लग गई तुम्हारे साथ। अपने को इंद्रियां मानी तो संसार के विषयों की जरूरत पड़ गई। अपने को मन माना तो राग द्वेष करने की जरूरत पड़ गई। अपने को बुद्धि माना तो संशय में आके घेरा। और अपने को कर्ता माना तो पापी पुण्यात्मा बन गए। अपने को भोक्ता माना तो सुखी दुखी बन गए। बोला और ये सारा अनर्थ कहां से आया? अपने को परिच्छिन्न मानने के कारण। अपने में जो परिच्छिन्न पने की भ्रांति है उसके कारण सारे अनर्थ जुड़े। तो इन संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति कैसे होती है कि जिस अज्ञान के कारण तुमने अपने को परिच्छिन्न माना है उस अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए। उस अज्ञान की निवृत्ति होने से नारायण तुम्हारी पूंछ जो है जिसके कारण पक्षपात करके क्रूरता करके पशु होना पड़ता है वो पूंछ कट जाएगी। जिसके कारण जन्मना मरना पड़ता है वो उस देह का तादात्म्य कट जाएगा। जिसके कारण तुम भूख प्यास से व्याकुल होकर पाप करते हो उस प्राण के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। जिस मन के साथ तादात्म्यापन्न होकर के उधर राग किया उधर द्वेष किया, जिस बुद्धि के साथ मिल करके वो भ्रांत हुए वो संशय किया नारायण, और जिस अज्ञान के कारण अपने को पापी मान के रो रहे हो, पुण्यात्मा मान के अभिमान कर रहे हो, सुखी मान के फूल रहे हो और दुखी मान के पटक रहे हो, ये सारे अनर्थ कट जाते हैं अपने आत्मा का ज्ञान होने से। ये बड़ा प्रयोजनवान विषय है। अगर इस विषय को ठीक ठीक समझ लिया जाए तो ये संसार के जो दुख हैं वे साफ के साफ काट जाते हैं, मिट जाते हैं, जिंदा रहते। धर्म का कहना है कि तुम यहाँ यज्ञ करो, मरने पर तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे दुख मिट जाएंगे। उपासना का कहना है यहाँ उपासना करो, मरने के बाद जब इष्ट देव लोक में पहुंचोगे तब तुम्हारे दुख कटेंगे।
योग कहता है दुख कट तो जाएंगे यहाँ, लेकिन समाधि काल में कटेंगे, व्यवहार काल में नहीं। ज्ञान कहता है नारायण, इसी धरती पर, इसी जिंदगी में, इसी परिवार में, इसी परिस्थिति में, परिवार बदले बिना, परिस्थिति बदले बिना, भला परिस्थिति बदले बिना इस शरीर में रह ऐसे ही होश हवास में रहते हुए जक्षा क्रीडन रममाणा, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, खेलते हुए, स्त्रीभिर्वा वयस्यैर्वा, स्त्रियों के बीच में रहते हुए, अपने हमजोलियों के बीच में रहते हुए, नारायण तुमको वो ज्ञान प्राप्त होगा जिस ज्ञान के बल से, जिस ज्ञान के बल से तुम इसी जीवन में संपूर्ण दुखों से मुक्त, संपूर्ण पापों पुण्यों से मुक्त, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त, असनाया पिपासा से मुक्त, ऐसी जीवन मुक्ति, इसी जीवन में ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा आनंद मिलेगा कि मरने के बाद की कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये बात महाराज नारायण वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभिया, तुम्हारे सरीखा वक्ता कोई मिलने वाला नहीं है। लो आनंद, है ना, ये वेदांत ज्ञान संसार के संपूर्ण धर्मों से विलक्षण हो। जो लोग इसको गतार्थ मानते हैं, है ना, ये समझते हैं कि जो धर्म सो वेदांत, जो उपासना सो वेदांत, जो योग सो वेदांत, है ना, जो तन्मयता सो वेदांत, वो लोग वेदांत के रहस्य को बिल्कुल नहीं जानते। वेदांत वो चीज है जिसमें इंद्रियों का संप्रयोग किए बिना परमानंद की प्राप्ति होती है। देखो विषय से विलक्षण है, विषय सुख से विलक्षण है, क्योंकि विषय तब सुख देगा जब विषय और इंद्रिय का संयोग होगा। विषय सुख से विलक्षण है वेदांत का सुख, क्योंकि विषय सुख में इंद्रियों का संप्रयोग करना पड़ता है, उसमें विषय नाशवान है, अपनी रुचि का न मिले, इंद्रियों में शक्ति न होए तो गया विषय सुख। नारायण। और तन्मयता नारायण सुख तभी तक देगी जब तक मन में कोई विक्षेप ढोल ढेरा न फेंके, बला नींद ना आवे, तब तक तन्मयता से सुख मिलेगा। नहीं तो तन्मयता तो एक कौवा काव काव कर दे तो तन्मयता चली जाए। तन्मयता की गिनती। गोरखपुर में एक सज्जन आए हो, बोले समाधि लगाओ। 21 दिन की समाधि, उन्होंने पहले तो कहा 75 दिन की लगाओ, फिर बोले 21 दिन की लगाओ। बोला और गड्ढा खोदा गया, समाधि बनाई गई, है ना। आप बैठे साहब, सो नारायण बाद में चिल्लाए बड़े जोर से, निकालो निकालो निकालो। खोला गया उनको, तो क्या हुआ? बोले समाधि लगी कि नहीं महाराज आपकी? बोले लग गई थी। समाधि तो 75 घंटे तक लगी थी। अच्छा तो आपकी टूटी कैसे समाधि? बोले हमारे नाक में एक चींटी घुस गई, है ना, और चींटी ने जाके ब्रह्मांड में काट दिया महाराज, है ना। अब चींटी जिस समाधि को तोड़ सकती है, हम जोग की हंसी नहीं उड़ाते हैं, है ना। लेकिन यदि आपका मन शरीर की किसी नस नाड़ी में ही रहता है तो क्यों नहीं इंजेक्शन आपको वहां से जगावेगा, या क्यों नहीं इंजेक्शन वहां आपको सुला देगा, यदि मन की किसी नस नाड़ी में ही आपको रहना है ना। तो योग के सुख से विलक्षण है ना, तन्मयता के सुख से विलक्षण है, स्वर्ग के सुख से विलक्षण है, वैकुंठ के सुख से विलक्षण है, अभी है, यही है नारायण। गुड़ खाने में आनंद आता है संसारी पुरुष को विषय का, और ब्रह्मज्ञानी पुरुष को गुड़ खाने में आनंद आता है ब्रह्म का। गुड़ानंद, गुड़ानंद ब्रह्मानंद है।
हाँ, आप लोग पंचदशी कभी पढ़ें, उसमें ब्रह्मानंदे विषयानंद प्रकरणम पढ़ें, ब्रह्मानंद में विषयानंद नारायण मालूम पड़ेगा। बोला एक बच्चा फूल देख के ललचा जाता है, उसको आता है आनंद इंद्रिय और फूल के संयोग से, और ब्रह्मज्ञानी के वो इंद्रिय आंख भी बाधित है और वो फूल भी बाधित है, और आनंद काहे का है? बोले ब्रह्म का, ब्रह्मानंद है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ये कोई मामूली बात है? आपके चित्त पर घर के झगड़े का कोई असर ही न पड़े, है ना? दुश्मन के आक्रमण से आपका चित्त व्याकुल न हो, हाँ, वो स्थिरता से, वो धैर्य से, वो गांभीर्य से आप उसका उत्तर देंगे, हाँ, कि वो भी चकित रह जाएगा, है ना? ये तो लोग व्याकुल हो जाते हैं वो मनोवृत्ति से तादात्म्यापन्न होकर के। ये देवता नारायण, देवता के बड़े बड़े विचित्र। आजकल तो लोग समझते हैं कि हम तो बड़े वैज्ञानिक हैं। अब समझो, महर्षि जैमिनी ने एक देवता विग्रहाधिकरण की रचना की है। बोला देवता के शरीर होता है कि नहीं होता है, उसका अर्थ ये हो देवता विग्रहाधिकरण। पूर्व मीमांसा में देवता विग्रहवती नभा, है ना? उन्होंने निश्चय कर दिया कि देवता के शरीर होता ही नहीं। बोला आजकल कोई खंडन क्या करेगा? बोला साहब अच्छा, देवता के नहीं हो। सबर स्वामी ने ठीक उसका भाष्य किया, देवता के शरीर होता ही नहीं। कुमारिल स्वामी ने ठीक उसका निरूपण किया, कुमारिल भट्ट ने, तो देवता के शरीर होता ही नहीं। तो बात क्या है? का बात यह है कि ईश्वर तो एक ही है ना? ऐसा है ना? और उसमें कोई स्थूल आकार नहीं है, तब का उसमें संपूर्ण कार्य के अनुकूल शक्तियां रहती हैं, है ना? तो जब जिस कार्य के अनुकूल शक्ति का हम चिंतन करते हैं परमात्मा में, है ना, वही शक्ति जो है वो क्रियाशील होकर के हमारे अंतःकरण में आ जाती है, अंतःकरण से तादात्म्यापन्न होती है, और कर्म शक्ति के अनुकूल विग्रह का जब अवतरण होता है तब उसका नाम इंद्र होता है ना? आपके शक्ति की अनुकूल विग्रह का जब अवतरण होता है तब उसका नाम वरुण होता है ना? धन शक्ति के अनुकूल विग्रह का जब अवतरण होता है, एक ही ईश्वर, एकम संतम बहुधा कल्पयंती, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सब नामों में एक अनामी, सब रूपों में एक अरूपी, सब आकारों में एक निराकार। ये संसार की बात बोल रहा हूं। बोला संसार के आकार में निराकार, संसार के नाम में अनाम, संसार के रूप में अरूप, संसार की सब प्रतीतियों में एक अधिष्ठान, संसार के सब अध्यस्तों में एक स्वयं प्रकाश और वह आत्म चैतन्य। वो तो कार्यानुकूल है ना? वो तत्त शक्ति विशिष्ट ईश्वर का ध्यान करने से तत्त शक्ति का अंतःकरण में अवतरण होकर के तादात्म्य होता है, और अंतःकरण होता है तत्तदाकार। अंतःकरण में उदय होते हैं इंद्राकार, वरुणाकार, कुबेराकार, सूर्याकार, अग्न्याकार। ये एक उदय होते हैं और हम कहते हैं देवता आया। ये अंतःकरण के आकार, अंतःकरण के परिणाम होते हैं ना? ईश्वर के परिणाम नहीं होते, अंतःकरण के ध्यान के परिणाम होते हैं। वो महाराज ध्यानाधिष्ठान, वो ध्यान प्रकाशक, वो स्वयं प्रकाश, वो अपना आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है। इस बात को भला ये मृत्यु देवता जो है ना, प्रतिषेधाधिष्ठात्र देवता, इसका नाम रखो ना वेदांत की भाषा में। वेदांत की भाषा में मृत्यु के कैसे बोलेंगे? निषेधाधिष्ठात्र देवता।
नेति नेति के द्वारा जो निषेध है ना, उस सर्वाभाव का अधिष्ठात्र देवता जो है उसको यम बोलते हैं। नेति नेति के द्वारा निषेध कर देने पर वो जो अभावोपलक्षित ब्रह्म है नारायण, वो अभावोपलक्षित ब्रह्म अंतःकरणोपलक्षित ब्रह्म को उपदेश कर रहा है। अरे बाबा तू मैं एक, बोले इससे बड़ा उपदेश का और कोई नहीं है। नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित, इस वर की बराबरी का दूसरा कोई वर नहीं। यमराज ने कहा आओ एक बार और जरा ठोंक पीट लें, है ना। अरे भाई 2 पैसे का घड़ा खरीदते हैं, है ना, तो देखो हाथ से उसको ठोंक के देख लेते हैं कहीं फूटा तो नहीं है, इसमें से पानी बह तो नहीं जाएगा, है ना। अब ये चेला रूप जो घड़ा मिला और इसमें जो ब्रह्म ज्ञान का अमृत रखना है कि ये भी कहीं फूटा होगा बाबा तो बह नहीं बोला। तो इसका फूटना क्या है कि ये इंद्रियक भोग की जो आकांक्षा है ना, इसी से अमृतक क्षरण हो जाता है। तो एक बात का विश्वास तो गुरु को होना ही चाहिए, है ना, और वो वादा करने से नहीं होता, कोई प्रतिज्ञा करे, है ना। एक चेला आया, मतलब दोनों हाथ से पांव पकड़ लिया हो और सिर रख दिया और बोला कि महाराज आप हमारा विश्वास कीजिए। तो मन में आया कि बेटा तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगा। तो बोले गुरुजी मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। बोले बाबा मुझको तेरी इतनी जरूरत नहीं है कि तू जिंदगी भर मुझे पकड़ कर रख, है ना। मैं इतना लोभी, है ना, मैं इतना लोभी नहीं हूं कि तू जिंदगी भर मुझे पकड़ के रख। अरे आज तुम्हारा मन ऐसा है, आज तुम्हारा वादा ऐसा है, क्या तुम्हें अपनी स्थिरता के संबंध में, है ना, कोई स्थिर आधार प्राप्त है? जब तक तुमको स्थिर आधार प्राप्त नहीं होगा, जब तक तुम स्वयं अधिष्ठान से एक नहीं होगे, जब तक हम तुम दोनों एक नहीं हो जाएंगे, तब तक छोड़ने न छोड़ने का सवाल कहाँ आया, है ना। ये दुनिया के वादे नारायण, ये तो लौकिक दृष्टि से सब के सब होते हैं। तो बोले विश्वास, है ना, तो प्रोफेसर जो बताता है उस पर विद्यार्थी विश्वास करे, कि विद्यार्थी जो बताता है उस पर प्रोफेसर विश्वास करे। यदि तुम ब्रह्म हो तो अडिग हो, यदि तुम ब्रह्म हो तो दृढ़ हो, यदि तुमको ये ज्ञान नहीं हुआ तो, है ना, ज्ञान ये प्राप्त करना चाहिए बोला। तो ठोकने पीटने का अभिप्राय क्या है वो आपको, है ना, संक्षेप में सुना देता हूं। असल में ईश्वर जो है उसको कुछ अज्ञात नहीं होता है और ब्रह्म दृष्टि से कुछ भी अज्ञात नहीं है, सब परमात्मा का स्वरूप है। परीक्षा तो वो लेता है जिसको दूसरे का दिल दिखता नहीं है, वो परीक्षा लेता है ना। ईश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता हो। जब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम लौट जाओ, तो श्री कृष्ण का अभिप्राय गोपियों की परीक्षा लेने से नहीं था। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है इसको प्रकट कर देने से था, क्योंकि दुनिया जाने कि गोपियों का कितना प्रेम था, तब श्री कृष्ण ने उनके साथ रास किया। गोपियों के प्रेम को तो श्री कृष्ण समझते थे। तो ये जो वैराग्य है ना, वैराग्य नारायण, संसार की एक भी कण मात्र भी परिच्छिन्न वस्तु में यदि राग होवे तो वृत्ति परिच्छिन्नाकार रहेगी, अपरिच्छिन्न पदार्थ के निरूपण को कैसे ग्रहण कर सकेगी।
तो अपरिच्छिन्न पदार्थ के निरूपण को ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक है कि वृत्ति परिच्छिन्न पदार्थक ग्राहिणी न होए। ये देखो ज्ञान में उपयोगिता देखो, है ना। इसको कोई संन्यास नाम से बोलते हैं, इसको कोई निवृत्ति नाम से बोलते हैं, इसको कोई नैष्कर्म्य नाम से बोलते हैं, इसको कोई वैराग्य नाम से बोलते हैं। लेकिन वृत्ति यदि परिच्छिन्न पदार्थ में ही रुचि रखने वाली है और वृत्ति यदि परिच्छिन्न पदार्थक ग्राहिणी है तो अपरिच्छिन्न पदार्थ का ग्रहण कैसे होगा? नारायण, घड़े को वृत्ति पकड़ ले तो कपड़ा दिखाई नहीं पड़ता, वो सुना नहीं आपने, है ना। एक स्त्री अपने यार से मिलने जा रही और मियाँ जी पढ़ रहे नमाज और लग गया उसका पांव, तो गुस्से में आ गए। गुस्से में आए तो स्त्री बोली, नर राची मैं ना लखी, है ना। एक मनुष्य से मेरा प्रेम है और मैंने तुमको नहीं देखा, है ना, और तुम ईश्वर से प्रेम कर रहे हो और मुझे देख रहे हो। खुदा से प्रेम और नजर खुद ही पर, है ना। नारायण, खुदा से प्रेम करो और नजर रखो खुद ही पर, खुदा मारेगा, चपत नहीं मारेगा तुमको, है ना। खुद ही तो उसकी घर वाली होती है ना। खुदा से प्रेम करो और खुद ही पर, खुदा की घर वाली पर नजर रखो, है ना। माया पर नजर रखो और माया के अधिष्ठान को जानना चाहो, ये कैसे बनेगा? तो परिच्छिन्न पदार्थ को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा। अरे बाबा, इसमें धर्म अधर्म की बात नहीं है, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म, परिच्छिन्न को पकड़ा तो ब्रह्म छूट गया बोला। इसमें साकार निराकार की बात नहीं है, इसमें इष्ट अनिष्ट की बात नहीं है। वो तो परिच्छिन्न को पकड़ने वाली वृत्ति, मैं के रूप में पकड़े तो और तुम के रूप में पकड़े तो, यह के रूप में बेटे के रूप में पकड़े, पत्नी के रूप में पकड़े, देवता के रूप में पकड़े, मैं के रूप में पकड़े, वो वृत्ति जो परिच्छिन्न को पकड़ करके बैठी है, समाधि के रूप में बैठे पकड़े, ध्यान के रूप में पकड़े, तदाकारता के रूप में पकड़े, ये प्रश्न ही नहीं है कि किस रूप को पकड़ती है। वो यदि परिच्छिन्न को पकड़ के बैठती है तो अपरिच्छिन्न का प्रकाश कैसे होवे? यही तो मृत्यु, है ना। नचिकेता को वही तो बता रहा है कि अरे बाबा, ये परिच्छिन्न पर दृष्टि होगी तो देखो, वैराग्य माने किसी से घृणा करना नहीं है, नोट कर लो बोला। किसी से घृणा का नाम वैराग्य नहीं है, क्योंकि जिससे घृणा होती है वो परिच्छिन्न होता है और वो दिल में आके बैठ जाता है। वैराग्य माने ग्लानि नहीं, क्योंकि ग्लानि परिच्छिन्न के विषय में होती है, कर्ता के विषय में होती है, अपने विषय में होती है। घृणा यदि परिच्छिन्न अन्य से है तो ग्लानि परिच्छिन्न स्व से है। ग्लानि का नाम वैराग्य नहीं है, घृणा का नाम वैराग्य नहीं है, द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है ना, और राग का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य नाम की कोई वृत्ति नहीं होती। वैराग्य माने चित्त की वो अवस्था जिसके पेट में कोई चमक रहा हो। गर्भवती वृत्ति का नाम वैराग्य नहीं है। जिसके गर्भ में कोई होवे, है ना, ये तो शुद्ध कुमारी ब्रह्मचारिणी वैराग्य वृत्ति जो है ना, वैराग्य वृत्ति तो बिल्कुल ब्रह्मचारिणी है, गर्भवती नहीं है। जिसके पेट में कोई भी विषय भरा पड़ा है वो गर्भवती है, कुमारी नहीं है, ब्रह्मचारिणी नहीं है। ये परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मचारिणी माने क्या होता है ना, ब्रह्म के साथ जो चारिणी हो सो ब्रह्मचारिणी। जो ब्रह्म के सिवाय और किसी के साथ न जुड़े उस वृत्ति का नाम ब्रह्मचारिणी होता है। असल में वही वैराग्य वृत्ति है। तो इसलिए थूकने पीटने का अभिप्राय कई होता है, वो समझ आपको सुना देते हैं। ग्लानि का नाम वैराग्य नहीं, घृणा का नाम वैराग्य नहीं, द्वेष का नाम वैराग्य नहीं, वैराग्याकार वृत्ति का नाम भी वैराग्य नहीं। ये तो राग द्वेष से रहित
एक साम्य है, साम्य, जिसमें ये नहीं कि राग नहीं है परंतु द्वेष है, ऐसा नहीं। वैराग्य माने राग द्वेष भी जिसमें नहीं है, दोनों नहीं है जिसमें, उसका नाम वैराग्य होता है। तो एक बात ये, क्यों तत्व ज्ञान देने में गुरु लोग इसका विचार करते हैं कि इसकी वृत्ति परिच्छिन्न पदार्थ ग्राहिणी है कि नहीं, क्यों विचार करते हैं? बोले देखो भाई, जो कुछ करना हो, अपने को सदाचारी बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले बनाओ, अपने को भक्त बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले बनाने की कोशिश कर लो, बोला। और अपने को जोगी बनाना हो तो ज्ञान पाने के पहले ही जोगी बनाने की कोशिश कर लो, है ना। और मिनिस्टर बनना हो तो वो भी पहले ही बन लो, बोला। ये बाद के लिए ये वासना बाकी रख के कि हम ज्ञानी होके तब ये बनेंगे, है ना। ये वासना मत रखना। ये ज्ञान जो है ना, जब सदाचार और दुराचार का साम्य होने पर भी तुम्हारी वृत्ति स्वभाव से सदाचारिणी होए, जब उपास्य और अपास्य में, है ना, साम्य होने पर भी तुम्हारी वृत्ति उपास्याकार होए, जब समाधि और विक्षेप में साम्य होने पर भी वृत्ति स्वभाव से समाहित होए, जब परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न एक होने पर भी तुम्हारी वृत्ति अपरिच्छिन्न ग्राहिणी होए। नारायण, ये नारायण, ये इसमें लाखों लोग वेदांती हो जाएं, वो कल्पना वेदांत ज्ञान में नहीं है। यदि सृष्टि में, है ना, एक ब्रह्मांड, समूचे विश्व ब्रह्मांड में, है ना, एक ब्रह्मांड की उपस्थिति में यदि एक तत्वज्ञ भी बना हुआ होवे, है ना, तो तत्व ज्ञान की परंपरा चालू रहती है। लोग अर्थ चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं, लोग धर्म चाहते हैं, लोग चित्त की स्थिति चाहते हैं, लोग उपासना चाहते हैं। नारायण, ये ब्रह्म ज्ञान, नारायण, ये अद्वितीयता का बोध। तो इसलिए यमराज ने कहा, आओ जरा ठोंक पीट लें, देख लें। अरे बाबा, तुमको नचिकेता, तुमको हम 100 बरस जीने वाले बेटे और पौत्र देते हैं, मांगो